आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा का अपना महत्व भी अलग होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। यह पर्व विशेष रूप से चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त होने और अमृत वर्षा के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरद पूर्णिमा के दिन रात में माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विशेष विधान है। लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और चंद्रमा की किरणों से इस दिन अमृत की वर्षा होती है। अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा जब उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन और पूजन से मनचाही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है और भी अगले दिन वो खीर उठाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण करते हैं। माना जाता है इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने मात्र से ही किसी भी तरह की परेशानी हो मुक्ति मिल जाती है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो वो खीर आपके लिए गुणकारी है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो वो सुख समृद्धि की प्राप्ति कराती है। इस खीर को खाने से और अगर आप शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं तो ये खीर आपके लिए औषधि का कार्य करेगी। इसलिए शरद पूर्णिमा में खीर अत्यावश्यक है बनाना और बनाकर अपनी छत पर बालकनी में जहाँ कहीं चंद्रमा की रोशनी आती है वहाँ जरूर रखिए। जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर 2025 11:23 पर सुबह के समय। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर सुबह के समय 9:16 पर। अगर सूर्योदय कालीन रूप से देखा जाए तो पूर्णिमा 7 अक्टूबर को प्राप्त होगी, लेकिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो वे चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो ऐसे में अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देने की तिथि आपको प्राप्त होगी 6 अक्टूबर को। ये पूर्णिमा व्रत वाली पूर्णिमा होगी। खीर वाली पूर्णिमा तो खीर भी रात में ही रखी जाएगी। स्नान दान 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को माना जाएगा। मिनट पर प्रारंभ और समापन हो रहा है रात्रि में 10:53 पर। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है, क्योंकि बाधाएं बहुत ही आती हैं कामों में और इसका फल अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा है तो हर पूर्णिमा को कई लोग कथा सुनते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा का जो शुभ मुहूर्त है वो दोनों दिन प्राप्त हो रहा है। सत्यनारायण भगवान की कथा का सूर्योदय काल की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को मानी जाएगी और चंद्रोदय काल की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मानी जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने समय अनुकूल सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।